गहरे समुद्र से एक प्राचीन तांबे का घड़ा निकाला गया, लेकिन उस पर जमी काई की वजह से वो पत्थर जैसा लग रहा था। मछुआरों ने उसे बेकार समझकर किनारे फेंक दिया और मजदूरों ने दीवार की दरार भरने के लिए उसे ठूंस दिया। कई साल बाद एक साधारण लड़की उसी पत्थर पर पैर रखकर किले की दीवार पर चढ़ी, बस एक झलक अपने क्रश वाले राजकुमार को देखने के लिए। पर ढीला पत्थर खिसक गया और वो नीचे गिर पड़ी। पत्थर टूटे ही अंदर छिपा तांबे का घड़ा बाहर आ गया। जिज्ञासु लड़की ने ढक्कन खोला और धुएं का गुब्बार निकलते ही 1000 साल से कैद जिन्न आजाद हो गया। पर लड़की डर के मारे बेहोश हो गई। जिन्न ने उसे होश में लाकर कहा कि जो भी 3 इच्छाएं मांगेगा वो पूरी होंगी। लड़की की पहली ख्वाहिश थी राजकुमार का सच्चा प्यार। जिन्न ने उसे जादुई तेल दिया, जिसे लगाने से खुशबू सूंघते ही राजकुमार दीवाना हो जाएगा और सपने में उसका नाम सुन लेगा। कुछ ही दिनों में लड़की महल बुला ली गई और रानी बन बैठी। जिन्न ने चेतावनी दी कि घड़े को छुपा कर रखना, वरना इच्छाएं किसी और को मिल जाएंगी। लड़की ने दूसरी इच्छा मांगी कि उसे बच्चा चाहिए ताकि उसकी पोजीशन मजबूत हो जाए। पर गर्भवती होते ही वो घमंडी हो गई, जिससे दरबार की एक चालाक रानी जल उठी। उसने बूढ़े राजा के कान भर दिए कि राजकुमार तख्ता पलट की साजिश कर रहा है। मूर्ख राजा ने बात मान ली और रात में सिपाहियों से राजकुमार को मरवा दिया। जिन्न भागकर लड़की को खबर देता है और कहता है जल्दी तीसरी इच्छा मांगो, वरना मैं फिर कैद हो जाऊंगा। लेकिन वो यकीन नहीं करती और सच जानने निकलती है। तभी सैनिक उसे पकड़कर बोरे में बांधकर समुद्र में फेंक देते हैं। जब तक जिन्न उसे बचाता वो मर चुकी होती है और तीसरी इच्छा अधूरी रहने से जिन्न दोबारा उसी घड़े में कैद हो जाता है। सदियों तक राजवंश बदलते रहे। जिन्न हर कोशिश करता कि कोई उसे देख ले, पर नाकाम रहता। फिर एक दिन एक बहुत मोटी औरत वहां नहाते हुए फिसलकर उसी पत्थर पर गिरती है और घड़ा टूट जाता है। जिन्न फिर आजाद होता है और उससे 3 इच्छाएं मांगने को कहता है, पर वो उसे ढोंगी समझकर फिर घड़े समेत पानी में फेंक देती है। सालों बाद एक रसोइया मछली के पेट से वही घड़ा निकालता है और इस बार जिन्न एक सनकी औरत के हाथों में पहुंच जाता है। अब आगे क्या होगा सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।